वज़ीर-ए-आज़म और काबीना ने फैसला किया है कि ओगरा रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन करेगी। आलमी मंडी को मद्देनज़र रखकर कीमतों का तयन किया जाएगा और ओगरा कीमतें वेबसाइट पर लगाया करेगी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि खित्ते में एक बार फिर जंग है। कुछ दिनों में डीजल की कीमत में बेपनाह इजाफा हो चुका है। आवाम पर किसी किस्म का इजाफी बोझ नहीं डाला गया। पेट्रोलियम कीमतों पर सब्सिडी का प्रोग्राम आज भी जारी है। पेट्रोल डीजल पर लेवी और कार्बन सपोर्ट लेवी की सतह पहले से कम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि तेल की कीमतें बढ़ने का ताल्लुक खित्ते में कशीदगी बढ़ने से है। किसी ऑयल कंपनी ने मुनाफा नहीं कमाया। मुख्तलिफ मुल्कों से कार्गो मंगवा कर तवानाई ज़रूरियात को पूरा किया गया। जंग के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोल की किल्लत नहीं हुई। आज़ाद कश्मीर के हालात सियासतदानों के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। पीपल्स पार्टी नून लीग की तरह नफरत की सियासत नहीं करती। एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन कानून हाथ में लेना दुरुस्त नहीं। अगर रियासत पाकिस्तान आपने हुरमुज़ खुलवा सकती है तो कश्मीर भी खोला जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का डडियाल में जलसा आम से खिताब। कहा कि आइन साजी पार्लियामान में होती है, सड़कों पर नहीं, और ये काम सिर्फ पीपल्स पार्टी को आता है। कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीरी ही कर सकते हैं। नून लीग तो कोटली, मीरपुर और आंवलाकोट को कश्मीर का हिस्सा ही तस्लीम नहीं करती। वज़ीर दिफा कहते हैं कि 12 सीटें उनकी जेब में हैं। अगर ये वफाक की पॉलिसी नहीं तो ऐसे वज़ीर को लात मारकर निकाल दिया जाए। खित्ते में हालिया बहरान ने न सिर्फ इस खित्ते बल्कि पूरी दुनिया को मुतासर किया। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की सालिसी में इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दस्तखत हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाकिस्तान चीन फार्मास्यूटिकल B2B कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। चीन पाकिस्तान का नहायत काबिल एतमाद और मुखलिस दोस्त है। हालिया सरमायाकारी CPEC 2 के फ़रोग़ की जानिब एक और अहम कदम है। अमरीकी फ़ौज की मुसलसल छठी रात ईरान पर बमबारी, रेलवे स्टेशन, पुल और एयरपोर्ट को निशाना बनाया। सूबा हुर्मुज़गान में बंदर खुमैर पुल पर अमरीकी हमले में हलाकतों की तादाद बढ़कर 8 हो गई। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में ईरानी फ़ौजी तनसीबात और साहिली निगरानी के मराकज़ को निशाना बनाया गया। ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और लॉजिस्टिक तनसीबात को भी नुकसान पहुँचा। ईरानी मीडिया का कहना है कि अमरीकी फ़ौज ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। अमरीकी फ़ज़ाइया ने ईरान शहर एयरपोर्ट, बंदर अब्बास, बंदर खुमैर, अहवाज़ और बूशहर में हमले किए और 3 पुल तबाह कर दिए। बंदर अब्बास में रिहायशी इमारत, कम्युनिकेशन टावर, रेलवे स्टेशन पर भी हमला किया। बंदर अब्बास के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मअतल हो गई, जबकि बूशहर में बहरी अड्डों को भी नुकसान पहुँचा। जंगबंदी माहिदे के बाद से अब तक 45 शहादतें रिपोर्ट, 400 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। बन्नू और अतराफ में फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 24 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक खवारिज मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। बन्नू में हालिया खुदकश हमले के तमाम सहूलतकारों और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इलाके में क्लियरेंस और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस बिला तातुल जारी रहेंगे। पाकिस्तान से बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खराज तहसीन पेश। दहशतगर्दी के खिलाफ फोर्सेस की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश करार। अमरीकी जाहियत के जवाब में ईरान के कुवैत में हमले, अहम तनसीबात को निशाना बनाया। बहरीन में अमरीकी हेलीकॉप्टर्स और जासूस तैयारों को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि उन्होंने अमरीकी हमलों के जवाब में ऑपरेशन नसर 2 की 11वीं लहर के तहत शाम के इलाके अल तनफ में अमरीकी फ़ौज के स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंटर पर हमला किया। ये कार्रवाई बम्बूर में शहीद होने वाले फौजी एहलकारों के बदले में की गई। हमले के दौरान एक रडार सिस्टम को तबाह किया गया, जबकि स्पेशल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होने वाले मुतादिद हेलीकॉप्टर्स को भी निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने दावा किया कि आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल बदस्तूर ईरानी अफवाज के पास है। जब तक अमरीका की जारहाना कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी,
اس خطے سے تیل اور گیس کی ایک بوند بھی برآمد نہیں ہونے دی جائے گی۔ اینڈی برنہم برطانوی لیبر پارٹی کے نئے سربراہ منتخب۔ اینڈی برنہم کیئر سٹارمر کی جگہ برطانیہ کے نئے وزیر اعظم ہوں گے۔ تقریب سے خطاب میں اینڈی نے کہا کہ کیئر سٹارمر کی قیادت میں ہم نے بدترین شکست سے شاندار فتح تک سفر کیا۔ لیبر پارٹی کو مزید بلندیوں پر لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ عوام نے ہمیں جس مقصد کے لیے پکارا ہے ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ چین اور پاکستان کا امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کی بحالی پر زور۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مسئلے کے پرامن حل کے لیے دوبارہ مذاکرات کی میز پر بیٹھا جائے۔ تمام فریقین اپنے کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت جنگ بندی پر عمل درآمد کیا جائے۔ ایران سے سفارتکاری کے دروازے بند نہیں ہوئے، بات چیت جاری ہے۔ ترجمان کیرولین لیوٹ نے کہا کہ صدر ٹرمپ ایران کو اس وقت جواب دہ ٹھہرائیں گے جب وہ امریکہ سے کیے گئے وعدوں سے پیچھے ہٹے گا۔ ایران نے صدر ٹرمپ کو اب بھی معاہدہ کرنے کی خواہش سے آگاہ کیا ہے کیونکہ امریکی فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں اسے شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی ہدایت پر ایران کی بحری ناکہ بندی دوبارہ نافذ کر دی گئی۔ یہ پابندیاں صرف ان جہازوں پر لاگو ہوں گی جو ایرانی بندرگاہوں کی جانب جا رہے ہوں گے یا وہاں سے واپس آ رہے ہوں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایران مذاکرات سے مالی فائدہ اٹھانے کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ کہا جیریڈ کشنر اور اسٹیو کوف کے خلاف تمام الزامات بے بنیاد ہیں۔ جے ڈی وینس کے مطابق دونوں صدر کی ٹیم کے قابل اعتماد ارکان ہیں جبکہ اندرونی معلومات سے مالی فائدہ اٹھانے کا تاثر بھی سراسر مضحکہ خیز ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خطے میں امن اور خوشحالی کے لیے کشنر اور وٹکوف نے نمایاں کردار ادا کیا۔ صدر ٹرمپ کا چین پر 2020 کے امریکی صدارتی انتخابات کے ڈیٹا کی سب سے بڑی چوری کا الزام۔ کہا چین نے امریکی ووٹرز کی 22 کروڑ فائلیں حاصل کی۔ وہ امریکہ کے انتخابات میں مسلسل مداخلت اور الیکشن ڈیٹا ہیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے امریکی قوم سے خطاب میں کہا کہ چین چاہتا تھا کہ ٹرمپ صدارتی الیکشن ہار جائیں۔ اس نے امریکی عوام میں ان کے بارے میں منفی تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔